तुम्हारा रब तुम्हारी 4 खुफिया तरीक़ों से मदद कर रहा है, लेकिन आप अनजान हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कभी हमें ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है एक के बाद एक मुश्किल ज़िंदगी में आ रही है, तो कभी ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसा लगता है ज़िंदगी एक चैलेंज बन गई है, वो आपको बड़ी कामयाबी के लिए राह हमवार कर रहा है। जैसे बीज डालने से पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है, तुम्हारे रब के मंसूबों को कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसे ही ख़यालात आपको सताता है तो सुनो, मेरा रब कुरान में फरमाता है, तुम्हारा रब कभी किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये जद्दोजहद दरअसल इस बात की अलामत है कि आपका रब आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और ये यकीनन मुमकिन है। वो किस तरह कहाँ से मदद करे, किसी वक्त किस सबब से करे, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। जान रखो, अगर आप कोई मुश्किल का सामना कर रहे हैं और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं हो रहा है, लगता है तमाम रास्ते बंद होने को हैं, तो जान लो कि इन मुश्किल भरे हालात में भी तुम्हारे रब की ज़रूर कोई हिकमत पोशीदा है, और ये तुम्हारे रब की तरफ से एक इम्तिहान है जो जल्द ही मौसम की तरह ख़त्म हो जाएगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी को बांधा हुआ है। ये मुश्किलें आखिर में खुशियों के आने का ज़रिया है, बनने वाली हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मुश्किल ईमान की सतह को और रब से ताल्लुक़ को मजबूत कर देती है। सुनो, कैसे गुलामी में तपती रेत पर हमारे प्यारे सहाबी रसूल को लिटाया गया, कैसे कैसे मसाइल के पहाड़ उन पर तोड़े गए, लेकिन उनके ये हालात उनको अल्लाह से मायूस न कर सके, बल्कि अल्लाह पर यकीन बढ़ता ही गया। ज़रा सोचिए, क्यों कर उनको इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी देनी थी। इनको इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िम बनाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की भी बशारत भी सुना दी। और क्या आपने कभी महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें आपके रास्ते में एक के बाद एक चैलेंज फेंक रही हैं, रोज़ाना नई उलझनें बढ़ रही हैं? तो जान रखो कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, और हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल, कैसे अल्लाह ने उनको अंधेरे कुएं से निकालकर ग़ुलाम बनाया और फिर उसे मिस्र के महल पहुंचाया और आखिर में बादशाहत का ताज पहना दिया। तो ये सब तुम्हारे रब के अजीब मंसूबे हैं और हमारी छोटी सी अक्ल से बाहर हैं। अगर आप इस वक्त नाकामियों का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि अल्लाह आपको संवार रहा है। आपको दरपेश हर आजमाइश आपको एक मजबूत, समझदार और ज़्यादा लचकदार बना रही है। मत ना जाने दें, यकीन करें कि ये मुश्किलात आपके रब के एक अजीब मंसूबे का हिस्सा है, जो आपको एक बड़ी कामयाबी की खुशखबरी की और ले जा रहा है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और ये हमारे लिए सोचने की बात है कि जिस चीज़ों से हम राहत महसूस करते हैं, उनको पकड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन कभी कभी बेहतर चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़कर जगह बनाना ज़रूरी है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी बड़ी चीज़ के लिए रास्ता साफ़ करने का तरीका है। सुनो, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि वो कैसे साबिर थे कि उन्होंने अपनी सेहत, दौलत और ख़ानदान सब को खो दिया, फिर भी अल्लाह पर उनका ईमान कभी कमज़ोर नहीं हुआ। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कामयाबियाँ दी और पहले से ज़्यादा उन्हें नेमतों से नवाजा।
اللہ آپ کو درپیش ہر مشکل تمہارے رب کے اس منصوبے کا حصہ ہے جو آپ کو بہت بڑی چیز کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے تھکاوٹ یا بیماری یا رنج، چاہے کانٹا کیوں نہ چبھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یقین رکھے تمہارا مہربان رب مشکلوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے جو تم سمجھ نہیں رہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ جان رکھو، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے خیال سے زیادہ پرسکون محسوس کرتے ہیں نہ، تو جان لے کہ یہ ایک آنے والی کامیابی کی طرف مضبوط اشارہ ہے۔ جان لو، اس مشکل دنوں میں بہت سے لوگ آپ سے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے تو بہت سے آپ سے جڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے لوگ جن سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تمہارے رب کی حکمت ہوتی ہے جو تمہیں تمہاری منزل کوئی راستے سکھا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا دین اس کے قریبی دوست کا ہوگا، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس لیے آپ نیکوکاروں کو اپنا دوست بنائیں جو تکلیف میں بھی تمہارے ساتھ ہو، اور ایسے لوگ ہی مشکل ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اللہ آپ کو ایسے لوگوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو آپ کو ان طریقوں سے ترقی اور مدد فراہم کریں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے رب کی مدد برحق ہے، بس تھوڑا صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ وہ دن اور گھڑی قریب ہی ہے جو تمہارے لیے روشن صبح کی طرح طلوع ہوگی اور تمہاری زندگی خوشی سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اور میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ آپ سب پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وقت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گی۔ صبر رکھیں، دعا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ سب کی دعا قبول ہوگی، اور صبر کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، دعا کرتے رہیے۔ یاد رکھیں کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔